बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम खुशामदीद अहलन व सहलन कैफ़ा हालुका। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लेनेट। व्यूवर्स, आज मैं ज़बरदस्त यूनिक और टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप ईद पे, त्यौहार पे, किसी तकरीब में बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है जिसे आप बना सकते हैं और बहुत टेस्टी भी, लोगों को पसंद भी आएगी और बिल्कुल न्यू और यूनिक स्टाइल न्यू टेस्टी रेसिपी है। तो आखिर तक साथ रहिएगा, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हमने लिया है हाफ़ कप ऑयल और उसमें हमने एक दरमियानी साइज़ की थी और उसको बारीक स्लाइसेस में काट के हमने गोल्डन ब्राउन कर लिया। उसके बाद हमने टमाटर लिए, तकरीबन 3 से 4 अदद टमाटर लिया और छोटे टुकड़ों में काट के उसे हमने इसमें ऐड कर दिया और इसे थोड़ी देर ढक के रख दिया चंद सेकंड के लिए। तो ये सॉफ्ट हो गए। अब हम चमचे की मदद से इसे घुला लेंगे, तोड़ लेंगे अच्छे तरीके से ताकि इसका छिलका नज़र ना आए और इसकी अच्छी तरीके से भुनाई कर लेंगे और ताकि ये सालन में नज़र ना आए। बहुत टेस्टी लगेंगे, ये बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी रेसिपी बन के तैयार होगी। मेहमानों की आमद पे आप ये रेसिपी बनाएंगे तो मेहमानों को ज़रूर पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। तो ये देखें टमाटर अच्छे खासे घुल गए हैं और अब हम डालेंगे इसमें कीमा। तो कम कीमे में आप ज़बरदस्त टेस्टी रेसिपी बना के तैयार कर सकते। कीमा हमने इसमें तकरीबन 1 पाव 250 ग्राम कीमा ऐड किया है। ये हड्डी वाला कीमा था, इसमें हड्डी ऐड थी। अगर आप हड्डी वाला कीमा लेंगे तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, कीमे में बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो इसको हम अच्छी तरह भुनाई करते रहेंगे। इसके साथ ही हमने 1 टेबल स्पून तकरीबन लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और इसके अलावा 4 से 5 अदद हमने डाली हैं काली मिर्चें, 2-3 लौंगे और एक बड़ी इलायची। और इसके साथ ही हम कुछ मसाला ऐड करेंगे, भुनाई करते जाएंगे। 1.5 टीस्पून हम इसमें डालेंगे कुटी लाल मिर्च, 1.5 टीस्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया, हाफ स्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी का, हाफ टी स्पून पिसा हुआ सफ़ेद भुना हुआ ज़ीरा और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे नमक, या अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं नमक। और इसकी हम अच्छे तरीके से भुनाई करते जाएंगे ताकि इसमें प्याज और टमाटर अच्छी तरह घुल जाए और कीमे की अच्छी तरीके से भुनाई हो जाए। जब कीमा अच्छी तरह भुनने लगे तो इसमें तकरीबन हाफ़ कप हम इसमें पानी का ऐड करेंगे और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे गलाने के लिए रख देंगे ढक के, ताकि कीमा अच्छी तरह गल जाए। अगर हाथ का कीमा हो तो उसको गलाने के लिए रखना पड़ता है और मशीन का कीमा हो तो वो इसी वक्त तैयार हो जाता है। तो कीमे को हमने गलाने रख दिया है। उसके साथ ही हमने 4 से 5 अंडे लिए थे, उनको बॉयल करने के लिए रख दिया है ताकि वो अच्छी तरह बॉयल हो जाए। अंडों को हमें हार्ड बॉयल करना है। इसके साथ ही हम कुछ देर में देखेंगे तो कीमा अच्छी तरह गल जाएगा। कीमा अच्छी तरह गल गया था। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे सूखी मेथी, हमने घर में सुखा के रख दी थी। तकरीबन 2 टेबल स्पून सूखी मेथी हमने इसमें ऐड कर दी है। मेथी को जब भी इस्तेमाल करें, सूखी हुई मेथी को पहले पानी में भिगो दिया करें ताकि इसकी मिट्टी वगैरह निकल जाए और ये अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। तो जब मिट्टी को हम इसकी निकल गई थी पानी में भिगोने के बाद तो हमने इसमें ऐड कर दिया। इससे बहुत अच्छा टेस्ट, बाज़ार वाला ढाबा स्टाइल लगेगा ये और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसके साथ ही हमने इसमें 2-3 हरी मिर्चें भी डाल दी थी और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे ढक के रख दिया था। तो देखें अच्छी तरीके से तैयार हो गया था, ये बहुत अच्छे तरीके से भुन गया, बहुत टेस्टी और यम्मी लग रहा था। इसके साथ ही हम इसमें बॉयल एग ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसे काट के भी ऐड कर सकते हैं, छोटे टुकड़ों में ऐड कर सकते हैं या 2 टुकड़ों में डाल के ऐड कर सकते हैं। ये हम इसी तरह आप ये आपको रख के दिखा रहे हैं। इसको जब करना हो तो जब भी आप इसमें ऐड करें तो बहुत अच्छे लगेंगे, खूबसूरत भी लगेंगे। पहले से सालन में ऐड कर देंगे तो इस पर सालन का कलर आ जाएगा। तो जब सर्व करते वक्त आप ऐड करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। आप चाहें तो इसे जिस तरह भी सर्व कर सकते हैं, बारीक टुकड़ों में, 2 टुकड़ों में या साबुत भी रख कर ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बन के तैयार होती है, बहुत टेस्टी और मज़ेदार लगती है। मेहमानों के आगे भी बहुत अच्छी लगती है रखेंगे तो। और इसे पराठों के साथ सर्व करें, नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, डबल रोटी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त टेस्टी और मज़ेदार लगती है ये रेसिपी। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? इंशाल्लाह ताला ज़रूर पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस नहीं किया तो जल्दी से प्रेस कर दें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।